बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी ना करें ये 12 काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये पर्व बसंत के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस तिथि पर देवी सरस्वती की विधि विधान से पूजा होती है, अर्चना की जाती है। कहते हैं कि बसंत पंचमी तिथि पर मां सरस्वती की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही बुद्धि, ज्ञान और विवेक की जननी माता सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त को देखे कोई भी कार्य जैसे विवाह, मुंडन, विद्यारंभ, अन्नप्राशन जो होता है, संस्कार, गृह प्रवेश आदि किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों ही रुष्ट हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, इसके साथ ही बताएंगे बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले बसंत पंचमी की तिथि के बारे में जानते हैं। तो बसंत पंचमी की तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी 2024 को दोपहर 2:41 से प्रारंभ होगा और इसका समापन 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर होगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा 14 फरवरी 2024 बुधवार के दिन सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में इस दिन पूजा के लिए आपके पास करीब 5 घंटे 35 मिनट तक का समय है। अब बसंत पंचमी की खास बातें जानते हैं। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत ऋतु के आगमन पर वृक्षों के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आरंभ होते हैं। इस दिन कामदेव की पूजा की जाती है क्योंकि कामदेव जी को भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था और बाद में रति को दिए वरदान के तहत कामधेनु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए थे। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी शबरी के आश्रम में गए थे और शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी पर ही भगवान शंकर पार्वती के विवाह के लिए तिलक उत्सव हुआ था। इस दिन विवाह से जुड़ी सामग्री जैसे शादी का जोड़ा खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। संगीत क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति बसंत पंचमी में छोटा उपाध्याय यंत्र जैसे बांसुरी आदि घर में लाकर सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। जो संगीत सीखना चाहते हैं वे इस दिन से शुरू करें। मान्यता है कि इससे मां सरस्वती की कृपा दृष्टि बनी रहती है और व्यक्ति क्रिएटिव बनता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की नई तस्वीर खरीद कर लाएं। इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई में कमजोर बच्चों की बुद्धि में बढ़ोतरी होती है। बसंत पंचमी पर कलम खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इसके साथ ही बसंत पंचमी पर मोर पंख का पौधा घर की पूर्व दिशा में लगाएं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं। मोरपंखी पौधा को विद्या का पौधा भी कहा जाता है। इसे घर में लगाने से मां सरस्वती संग लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी मिलता है। पीले रंग के क्रिस्टल बॉल को एनर्जी का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी पर पीले रंग का खास महत्व होता है। ऐसे में पीले क्रिस्टल बॉल घर में गेट के सामने लगाएं, जिससे बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधाएं खत्म हो जाती हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो पहला है, बसंत पंचमी के दिन काले या लाल रंग के वस्त्र बिल्कुल ना धारण करें। बसंत पंचमी के दिन पीले, सफेद या धानी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और दूसरा है, बसंत पंचमी प्रकृति का त्यौहार है, हरियाली और उत्सव का त्यौहार है। तो इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए और हो सके तो वृक्षारोपण करें। तीसरा है, बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना की जाती है। इस दिन बिना स्नान किए किसी भी चीज का सेवन न करें। स्नान आदि करने के बाद मां सरस्वती की पूजा करने के बाद ही कुछ ग्रहण करें। चौथा है, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बड़ों का पैर छूकर उनसे
आशीर्वाद जरूर लें। अपने से बड़ों या फिर अपने से छोटों का आदर सम्मान जरूर करें। इस दिन किसी बात को लेकर कोई भी अवहेलना करने से बचें। 5वां है, धार्मिक मान्यता है कि देवी सरस्वती का जब अवतरण हुआ था तब ब्रह्मांड की आभा लाल, पीली और नीली थी, लेकिन सबसे पहले पीली आभा के दर्शन हुए थे। इसलिए कहते हैं कि देवी सरस्वती को पीला रंग प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र ग्रहण करना शुभ माना जाता है। 6वां है, सरस्वती पूजा के दिन भूलकर भी किसी के लिए अनाप शनाप न बोलें। कहा जाता है कि इस दिन मां सरस्वती जुबान पर विराजमान होती हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा न करें, किसी को बुरा न बोलें, सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। खुद के लिए कुछ बुरा या कोसने वाली बात न करें, क्योंकि ये सच साबित हो सकता है। इस दिन शुभ बोलें और शुभ सोचें। 7वां है, बसंत पंचमी के दिन सात्विक भोजन खाएं, क्योंकि इसी दिन मां सरस्वती का अवतरण हुआ था। इस दिन ना तो शराब पिए और ना ही मांसिक भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से मां सरस्वती आपसे नाराज हो सकती हैं। कहते हैं कि मांसाहारी भोजन करने से मन हमेशा विचलित रहता है और मनुष्य क्रोधित होता है, उसके मन में बुरे विचार आते हैं। 8वां है, मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी बसंत ऋतुओं के आगमन का प्रतीक है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन भूल कर भी पेड़ पौधे ना काटें। इसके अलावा ऐसे भी पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, पौधों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। बसंत ऋतु के सम्मान के लिए वृक्षों को काटने से बचें। 9वां है, धूम्रपान करने से बचें। बसंत पंचमी का दिन बेहद शुभ और पवित्र होता है, तो इस दिन धूम्रपान नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे मां सरस्वती आपसे नाराज हो जाएं। 10वीं बात है कि बसंत पंचमी के दिन मन में कोई भी गलत विचार न लाएं और किसी भी व्यक्ति को आहत न करें। जितना संभव हो मां सरस्वती की वंदना करें और साथ में सरस्वती मंत्र का जाप भी करें। 11वां है, आज के दिन पुखराज और मोती धारण करना अति लाभकारी होता है। आज के दिन स्थापित की माला को आमंत्रित करके धारण करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देता है। 12वां है, धार्मिक ग्रंथों में बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप कंघी कर सकते हैं, मगर कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी कंघी कर लेते हैं। इस दिन कंघी करने से बचें। धार्मिक ग्रंथों में कंघी को लेकर कई नियम भी बताए गए हैं। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माँ सभी के मस्तिष्क को बढ़ाएं और सभी को अच्छे कार्य में लगाएं। इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ में। थैंक यू।